हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा ही होगा। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट्स का आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो आपका सीडीपी का अलग है, इंग्लिश पेडागोजी का अलग है। इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जाना था, जिसमें से वहाँ पे हम लोगों ने लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल के बारे में जानेंगे। आइए रीडिंग स्किल के बारे में समझते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि जो रीडिंग है वह हमारा रिसेप्टिव स्किल होता है, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल जो है, जो हम ग्रहण करते हैं, वह कौशल हमारा रीडिंग होता है। वह कौशल क्या है? हमारा रीडिंग होता है। ठीक है, इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। यानी कि जब हम जोर जोर से सस्वर वाचन करते हैं वह हमारा लाउड रीडिंग कहलाता है। जब हम मन में अध्ययन करते हैं तो यह हमारा साइलेंट रीडिंग होता है। यानी कि बच्चा जब शुरुआती दौर में जब वह पढ़ना सीखता है तो वह उसकी पढ़ने की जो शैली है वह लाउड रीडिंग होती है। इनिशियली जो है बच्चा वह लाउड रीडिंग का काम करता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसमें स्पीड भी आ जाती है, वह कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने भी लगता है, उसका ध्यान एकाग्रचित होकर वह पढ़ता है, वह हमारा साइलेंट रीडिंग होता है। आइए तीसरे टाइप इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में जानते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? तो इंटेंसिव रीडिंग, यह जो टाइप है रीडिंग का, यह बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है स्पेसिफिक डिटेल की जब जानकारी लेनी होती है तब हम लोग यह इंटेंसिव रीडिंग का कार्य करते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट बुक जो है उसका आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का रीडिंग करना आपका इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। इससे क्या होता है कि आपकी वोकेबुलरी जो है वह एक्टिव वोकेबुलरी बिल्डअप होती है और इसमें हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं। एक टर्म आता है स्कैनिंग और स्कीमिंग। तो जो हमारा टर्म स्कैनिंग है, यह स्कैनिंग हमारे इंटेंसिव रीडिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इंटेंसिव रीडिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग स्पेसिफिक डिटेल निकालना हो, ठीक है ना, हम उस समय में हम लोग जो है इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। यानी कि डिटेल्ड स्टडी जो है हमारी, वह हमारी इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें तो यह प्रोसेस हमारी फास्ट रीडिंग की होती है। यह जो है हम लोग प्लेजर के लिए, इंटरेस्ट के लिए, खुशी के लिए पढ़ते हैं इसको। इसके द्वारा हमारा पैसिव वोकेबुलरी बिल्डअप होता है। इसी में आपका स्किमिंग भी आता है। स्किमिंग क्या है? तो जब भी हम कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, जैसे कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप नोवेल को पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल अगर बात कर ले तो हमारा नोवेल हो गया। तो जब हम लोग नोवेल पढ़ते हैं तो वह जो है हम लोग प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो वह हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। इसके द्वारा हमारा पैसिव वोकेबुलरी होता है और स्किमिंग जो है हमारा किससे जुड़ा हुआ है? एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर स्कैनिंग की बात हो तो वह स्कैनिंग जो है हमारा इंटेंसिव रीडिंग है और स्कीमिंग की बात हो तो वह हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग है। यानी कि जहां पे हमें सेंट्रल आइडिया निकालना हो, उसका गिस्ट क्या है, वह कहना क्या चाहता है, नॉन डिटेल्ड स्टडी जो है हमारी, वह हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे? आइए आगे के टाइप जो हमारा स्किल है उस स्किल के बारे में जानते हैं जो हमारा राइटिंग स्किल है। सबसे लास्ट स्किल जो है हमारा राइटिंग स्किल आता है। अब यह क्या है? तो देखिए, बच्चे को जो वह स्किल जो बच्चे को ब्रेन स्टॉर्म करके अपने आइडियाज को, अपने कंसेप्ट को जब वह ड्राफ्ट करता है, एडिट करता है, तो वह चीज हमारा राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। वह चीज किसके अंतर्गत आता है? राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। क्लियर है?
यानी कि यह जो राइटिंग स्किल है हमारी, जो हमारी राइटिंग स्किल है, यह राइटिंग स्किल में जो हमारा लर्नर होता है उसके ब्रेन स्टॉर्म का काम किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम जो है हमारा, वह जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम राइटिंग स्किल करता है, जिसके थ्रू जो होता है कि लर्नर जो है किसी आइडिया को क्या करता है, उसको ड्राफ्ट करने का काम हुआ, उसको एडिट करने का काम हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ड्राफ्टिंग का काम, एडिटिंग का काम, ठीक है, उसका रिवाइजिंग करना, रिवाइज करना, तो ये सारी चीजें हमारी राइटिंग स्किल के अंतर्गत आती है। इसमें कोई समस्या नहीं। एक टर्म आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या है? तो देखिए, जब हम जो है किसी भी आइडिया को हम अपने शब्दों में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वह चीज हमारा पैराफ्रेजिंग कहलाता है। यानी कि यह क्या है? टाइप ऑफ सब राइटिंग स्किल है, टाइप ऑफ राइटिंग स्किल इन विच अ लर्नर expresses his thought in his own words। जब कोई लर्नर जो है, जब कोई बच्चा जो है खुद के शब्दों में किसी चीज को, आइडिया को एक्सप्रेस करता है, तो वो हमारा पैराफ्रेजिंग कहलाता है। क्लियर है? इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने भी देखा था कि जो हमारा लिसनिंग स्किल है और स्पीकिंग स्किल है, उसका हम लोग पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनिंग किससे जुड़ा हुआ है? इंटेंसिव रीडिंग से। स्कीमिंग किससे जुड़ा हुआ है? एक्सटेंसिव रीडिंग से, ठीक है। यहां तक की चीजों को समझने में कोई दिक्कत। एक वर्ड आती है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होता है? तो जो बच्चे टेढ़े मेढ़े जो देखते हैं कि छोटे बच्चे जो लिखते हैं टेढ़ा मेढ़ा, तो जो यह कर्व राइटिंग होती है, टेढ़ा मेढ़ा जो बच्चा लिखता है, इसी को हम लोग स्क्रिबलिंग कहते हैं। यहां तक की चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। कन्वेंशन की अगर बात करें तो यह राइटिंग स्किल का वह पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रॉपर पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, इन सभी चीजों का सही जगह पे जो हम यूज करते हैं वह हमारा कन्वेंशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक की चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।